अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है कोरोना वायरस को लेकर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया डरी हुई है और सहमी हुई है, क्योंकि ये वायरस कहीं अपने मुल्क में ना जाए और ये बीमारी हमें ना लग जाए। हर किसी को यही डर है। इतना खतरनाक ये वायरस हो चुका और दुनिया में काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान हाल में हैं। तो नाज़रीन, अब तक 722 लोगों की मौत हो चुकी है ये कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान के केरल स्टेट में 3 लोगों के अंदर ये वायरस पाया गया। तो आइए नाज़रीन, कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर ताल्लुक़ रखती है जापान से। जापान से एक शिप रवाना हो रही थी बैंकॉक 31 दिसंबर के दिन, लेकिन 31 दिसंबर के दिन जैसा ही ये इत्तला मिली जापान की हुकूमत को कि एक इंसान के अंदर कोरोना वायरस पाया गया, तो जापान की हुकूमत ने फ़ौरन ही वो शिप को वापस बुलवा लिया। वापस आते समय उतनी ही देर में 64 लोगों के अंदर ये वायरस फैल चुका था। कुल मिलाकर 3700 लोग मौजूद हैं इस शिप में, जिसमें से 148 हमारे इंडियंस भी मौजूद हैं, जिसमें से 6 लोग उस शिप में काम करने वाले हैं, यानी क्रू मेंबर है। अब 6 लोगों में से एक लड़का विनय कुमार जो कि क्रू मेंबर है, जिसने अपने फेसबुक के जरिए ये मैसेज वायरल किया और ये कहा कि हमें मदद की जरूरत है, यहाँ पर कोई हमें बचाने वाला नहीं है और यहाँ पर हमको खुद को पकाना और खुद को खाना और खुद को धोना पड़ रहा है, यानी हर काम खुद ही को करना पड़ रहा है। इस तरह की हमारी हालत हो चुकी है। इस तरह से क्रू मेंबर विनय कुमार ने फेसबुक पे कहा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जापान कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। बहरहाल इंडिया टुडे की न्यूज़ के मुताबिक ये बताया गया कि और 14 दिन तक इस शिप को योकोहामा में ही रोका जाएगा और किसी तरह कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की खबर हमें आ रही है। तो हमारा देश इंडिया कितनी सेफ्टी बरस रहा है इस वायरस को लेकर, ये मैं आपको बता दूं। अब जितने भी हमारे इंडियंस जो कि चाइना में थे, उनको एयर इंडिया के ज़रिए चाइना से वापस लाया गया और अच्छे बंदोबस्त के साथ लाया गया और उनको इस हाल में रखा गया कि वायरस अगर इनमें से किसी को पाया गया तो ये हमारे देश में ना फैले। इस तरह से पक्के बंदोबस्त के साथ हमारा देश हमारे देशवासियों को चीन से वापस हिंदुस्तान लेकर आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर कोई दूसरे मुल्क का इंसान हो, यानी कोई ऑस्ट्रेलियन हो या कोई ब्रिटिश हो या कोई अमेरिकन हो, कोई भी हो, जिसने भी चाइना का सफ़र किया फिर उसके बाद वो इंडिया आना चाह रहा है, तो हमारा देश उनको किसी भी किस्म की परमिशन नहीं दे रहा है। वो लोग हमारे देश को नहीं आ सकते, ना ही हवाई रास्ते से, ना ही समुद्री रास्ते से, ना ही सड़क से। हमारे देश ने तो यहाँ तक के कह दिया कि फ़िलहाल चाइना के किसी भी सिटीज़न को इंडिया आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। हर तरह से अपने आप को महफूज रख रहा है हमारा देश, बड़ी अच्छी बात है। खैर, हम दुआ करते हैं कि ये वायरस कहीं हमारे देश में ना फैले। तो ये थी हमारी खुसूसी खबर कोरोना वायरस को लेकर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।